तो नमस्कार दोस्तों, मैं शरद सिंह परिहार आज सुबह सुबह उचेहरा पहुंचा हुआ हूं, जहां पे हमारे कौशलेन कुशवाहा जी हैं जो कि उचेहरा फिजिकल एकेडमी का चलाते हैं। और यहां पे फिजिकल से जुड़े संबंधित जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी हैं वो कराते हैं। और साथ ही साथ हमारे अग्निवीर और CISF, पुलिस कांस्टेबल, जितनी भी सरकारी वैकेंसी हैं उनकी भी तैयारी कराते हैं। तो मिलते हैं आज कौशलेन कुशवाहा जी से। जी, कैसे हैं कौशलेन जी? बढ़िया। तो बताएं कुछ आपने एकेडमी के बारे में। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे एकेडमी में आज पधारे हुए हैं। सभी बच्चों से अनुरोध करूँगा कि एक बार तालियों से इनका स्वागत करें। हालांकि हमारे खास मित्र भी रहे हैं और हमेशा बच्चों का ही सपोर्ट किए हैं। यहाँ कई सालों से हम लोग यहाँ अग्निवीर की तैयारी, SSC GD और ऐसे बहुत सारी फिजिकलों की तैयारी कराते हैं। जो भी चाहे कोई भी फिजिकल की तैयारी हो हम लोग कराते हैं। बोलिए। तो यहाँ पे जो कौशलेन जी हैं काफ़ी विगत सालों से यहाँ पे सिलेक्शन करा रहे हैं। और जैसे कि मेरी जानकारी है कि पिछले वर्ष इनके 15 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था इनके एकेडमी से, और 15 लड़के आज अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती चलती है आर्मी की, उसमें आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो कौशलेन जी, कब से आपने ये शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, और क्या आपको इसमें फेसिस आए, कुछ इसके बारे में हमको बताएं और जनता जाने इसके बारे में, प्लीज़ बताइए। क्या था कि मैं पहले अपने खुद की तैयारी करता था, इसी ग्राउंड से करता था जी और कुछ गलतियां या कुछ कमियों की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि आर्मी का रूल है कि थोड़ी भी कमी होगी तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसमें जी एज जी, भी बिल्कुल। क्राइटेरिया रहता है कि आपका एज लिमिट रहता है कि आपको इतने एज के बाद आप फार्म नहीं भर सकते हैं। और जी मेरा सपना ही था कि आर्मी में जाना, जी तो कुछ कमियों की वजह से नहीं हो पाया। तब से मैं यहाँ सोचने लगा और देखा कि मैं अकेले ही तैयारी करता था। यहाँ के बच्चों बहुत ही, ना ही कोई जानकारी देने वाला था, ना ही इनको अच्छे से कोई तैयार करने वाला था, तो मैं शुरुआत कर दिया था। मेरा पहला बैच चला था 2017 का, जो परमानेंट वाला था यहाँ। फिर ऐसे 18 में चला, फिर 23 में चला, क्योंकि बीच कोरोना के काल में भर्ती बिल्कुल नहीं आई। बिल्कुल। फिर 23 के बाद 24 में चला। और हर भर्तियों में ही हमारे यहाँ के बच्चे जाते रहते हैं, क्योंकि हम बहुत सटीक जानकारी, चाहे वो फिजिकल के हो, चाहे रिटर्न का हो, और चाहे इनका मेडिकल का हो, सही जानकारी देकर इनको अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। हालांकि पिछले वर्ष हमारे यहाँ से 14 लोगों ने जी यहाँ जी से सेंटर से गए हैं। और इस बार भी आप लोग देख रहे हैं कि ये सब नई भर्ती के लिए आए हैं, जो आपका 2025 में, ये हालांकि 24 में भर्ती निकली हुई थी जी और ये 25 के हैं। और ये मैं तो यही कामना करूँगा कि ये लोग डेली आएँ और अच्छी प्रैक्टिस करें, ताकि अगले बैच में भी सर आएंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि कितने लोगों को सिलेक्शन हुआ है। जी। तो कौशलेन जी ने अच्छी जानकारी दी कि जी 2017 से ये बैच चला रहे हैं जी और एक प्रकार का अपना एक अमूल्य समय देश के नौजवान तैयार करने के लिए दे रहे हैं। इनके लिए तो एक तालियां बनती हैं। तो मैं कुछ लड़कों से ऐसे बात करना चाहूँगा कि आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसी हुई। सर, एक जानकारी और देना चाहता हूँ जी कि हम यहाँ फिजिकल तो कराते ही हैं। जी हमारा उचेहरा में ऑफिस है, जी, उचेहरा फिजिकल एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर के नाम से है, शाखा के बिल्कुल बगल में बिल्कुल। मैया रोड में है। वहाँ हम रिटर्न की तैयारी ज़बरदस्त कराते हैं और अभी MP पुलिस और SSC GD और अग्निवीर का 3 बैच एक साथ ही चला रहे हैं। जिनमें जी से जी जिन बच्चों को अगर एडमिशन लेना है तो हमारे प्रचार या चैनल के माध्यम से, यूट्यूब का भी चैनल है, जी इंस्टाग्राम का भी है, फेसबुक का भी है, आप वहाँ से नंबर लेकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा कदम है समाज के प्रति कौशलेन जी का, जो कि एक अपना अमूल्य समय देके और कम से कम फीस जी भी कहा जाए तो ना के बराबर है इनके यहाँ की, बस जी एक जी अपना मेहनताना बोला जाए तो ले रहे हैं और एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं कुछ लड़कों से मिलना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि जी कैसी जी तैयारी करते हैं, कराते हैं, और आपको इसके बारे में जानकारी कैसी हुई, इसकी पूछना चाहूँगा मैं। जी। तो कोई लड़का इंटरेस्टेड है अपने से जो बताना चाहेगा? चल ऐसे ही पूछते चले जाइए। तो मैं सबसे पहले मिस्टर ब्लैक, आप खड़े हो जाए। धर्मेंद्र, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह रावत। धर्मेंद्र, कहाँ से हैं आप? मैं पहाड़पुर से हूँ। कैसे जानकारी हुई आपको यहाँ के बारे में? मेरे गांव से एक लड़का था, उसके वजह से जानकारी हुई कि यहाँ सर करवाते हैं तैयारी। तो कब से आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो कैसा है सर का बिहेवियर, कैसा है, तैयारी कैसे कराते हैं, क्या रिजल्ट पहले था, क्या रिजल्ट अभी है, कैसे बता सकते हैं आप इस चीज़ को? सर तैयारी सही करवाते हैं और सब ठीक ही चल रहा है। तो टाइम क्या वाइमिंग भी आपका अच्छी आ पहले रही है। टाइमिंग कितनी आती थी, यहाँ आने से क्या प्रूफ पड़ा, और क्या मतलब ऐसा कुछ बताएं जो जानना चाहिए हम लोग को।
पिछले साल की टाइमिंग मेरी आई थी 5:16 और अभी आई है 5:30। जी। वो बीच में गैप करने के कारण इसलिए टाइमिंग थोड़ा सा तो जब बढ़ आप गई है। शुरुआत किए थे रनिंग तब आपकी टाइमिंग कितनी थी? मेरा शुरुआत में वेट भी ज़्यादा था, 80 केजी था वेट, फिर अच्छा, धीरे धीरे 50 का हो गया था। जी, जी। तो आप देख सकते हैं कि ये 80 किलो, मतलब जब ये शुरुआत किए थे तो इनका वज़न 80 किलो था। आज समथिंग इनका वज़न शायद 65-66 किलो होगा, है ना? तो काफ़ी अच्छी मेहनत कराते हैं शायद कौशलेन सर, और लड़के भी यहाँ पे इनको बहुत मानते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं। तो एक आध लोग से और मैं और चर्चा करूँगा। जी, बैठ जाइए। और कोई? खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रोहित पाल पालनपुर से आता हूँ मैं। जी। कैसे जानकारी हुई आपको यहाँ के बारे में? धर्मेंद्र के माध्यम से जानकारी हुई थी, वो मेरिट में आउट हुआ था अच्छा, तो उसी के चक्कर में साथ में आने लगे थे। जी। तो अभी आपका अग्निवीर का पेपर निकल चुका है? हाँ, किस स्टेट से निकला अग्निवीर का पेपर? अग्निवीर जीडी से। जी। तो क्या टाइमिंग थी जब आप यहाँ आए थे? पहले दिन आपकी टाइमिंग क्या थी यहाँ की? मैं पहले दिन आया था तो मेरी 4 राउंड की टाइमिंग आती थी 8 मिनट। जी। अभी आई है 4 राउंड की 5:28। 6 महीने में बीच में 1 महीने का गैप था, उस माध्यम से और कम आती। तो और आपके कौशलेन सर हैं जो कैसी तैयारी कराते हैं, आप क्या कहेंगे इनके विषय में? 2 शब्द अगर आप कहना चाहें तो क्या कह पाएंगे? अगर कोई बंदा एक भी आता है या 2 भी आते हैं तो सर रोज़ आते हैं और रोज़ बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। भले बच्चे ना आए तो ना आए, सर रोज़ आते हैं। अच्छा, तो आप मतलब क्या कहेंगे कि आपने 6 महीने में ऐसा क्या किया कि आपकी टाइमिंग जो 8 मिनट थी वो 5:30 आके आ चुकी है अब? ऐसा आपने क्या किया? सबसे एक मेन मंत्र बताइए कि जैसे कोई भी लड़का हो, नया हो, वो 5, 6, 8 मिनट आ रहा हो और 6 महीने क्या करे ऐसा कि उसकी 5:30 आ जाए, आप जैसे टाइमिंग आ जाए? सर ऐसा तो कुछ मंत्र तो सर देंगे नहीं। अगर हम डेली आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी तो हो रही है ना। जी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वेट भी लॉस हुआ है। मेरा 670 था तो अभी मेरा 58 केजी आ गया है जी, जी। और डेली आता हूँ, इसकी वजह से धीरे धीरे टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। चलिए बढ़िया, बैठिए। थैंक यू। और कोई बीच में? भरूच से कौन है? खड़े जाओ, बताओ, वहीं तेज से बताओ। मेरा नाम है जैनन सिंह, मैं भरूच से आता हूँ। तेज से और तेज थोड़ा सा। मेरा और मेरा इधर आ नाम जाओ, जैनन सिंह, मैं भरूच से आता हूँ। मेरे को और आ मेरे जाओ, पास आ जाओ हमारे पास। दोस्तों द्वारा जानकारी मिली, तब मैं ऊंचारा फिजिकल एकेडमी में आया। यहाँ देखा कि यहाँ बहुत अच्छी तैयारी होती है और वास्तव में मैं 5 से 6 महीने से आ रहा हूँ और मेरी टाइमिंग भी गिरी है। पहले मैं दौड़ता था लेकिन कोई कंपटीशन नहीं था। अब मैं लड़कों के साथ दौड़ता हूँ, मेरी टाइमिंग गिरती है और सर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान और अब मैं उनकी बात भी मानता हूँ, इसलिए मेरी टाइमिंग भी गिर रही है धीरे धीरे। ठीक, बैठ। शुभम। और कोई एक लड़का? यस, बताओ। मेरा नाम सोन सिंह, मैं पथराटा से आता हूँ। मेरा एक दोस्त आता था, वो अभी पैरा सब में हो गया, उसी कारण मुझको मैं देख कर आया हूँ उसके साथ। और जो यहाँ एक रूल है इधर का कि डेली आना पड़ेगा। अगर जो कोई बंदा डेली आता है उसका सिलेक्शन होने का चांस 100% बढ़ जाता है। हमारे सर जो हमें डेली सिखाते हैं और हमारे लिए क्या गलती है वो बताते हैं हमको। तो मेरा नाम मनोज कुशवाहा, मैं ग्राम दीवार से आता हूँ। मेरे को यहाँ के बारे में जानकारी, मेरे दोस्त आते थे, 2 दोस्त आते थे, शिवमंगल और योगेंद्र सेन। उनका एक पैरा सब में हुआ, एक जीडी में हुआ है। उसी के थ्रू मैं यहाँ आया हूँ और अग्निवीर की तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको आपके गांव के लड़के हो, उन्होंने हाँ, आपको मेरे गांव के सजेस्ट लड़के किया यहाँ के 2-3 बारे हुए में? हैं मेरे गांव से, जी। उनके थ्रू हुआ। तो ठीक है, बैठिए। तो बहुत अच्छा यहाँ लड़कों से चर्चा हुई कौशलेन सर। जी जी तो वैसे देखा जाए तो लड़के रिजल्ट सुन के यहाँ पे आए हैं, और जैसे हमने बात की तो मैंने ये देखा कि लड़के ये बताते हैं कि आप कंटिन्यू हैं, जी मतलब अगर आप किसी भी जगह पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो आपका विकास अवश्य होगा। जी। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर, मेरी तो यही उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी ये सतना ज़िला है, जी, मेरा ये मानना है कि यहाँ हमारे क्षेत्र जो एक ऊँचेहरा क्षेत्र था, यहाँ के आर्मी में या किसी भी डिफेंस में या नौकरियों में बहुत कम थे। जी, जी, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए ताकि यहाँ के भी क्षेत्र के लोग पास हों, ताकि हमारे ऊँचेहरा का नाम, हमारे सतना ज़िले का नाम, हमारे एमपी का नाम होना चाहिए कि यहाँ भी कुछ ऐसा खुला हुआ है या ऐसा ज्ञान मिलता है जो लड़के आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पैरा, इन्होंने अभी बात किया कि पैरा पैरा पैरा, मैं भी पहले सोचता था कि पैरा होता क्या है, जाएंगे कैसे लड़के, क्या कैसे उनको ट्रेनिंग दिया जाए ताकि चले जाएँ। जी, क्योंकि हमने भी सर्च किया, बहुत ही कम थे
तो मैंने 2 बैच चलाए। 2 बैच में मेरे ऐसे थे कि अभी इस बार 4 बंदे हैं जो पैरा में गए हैं, वो पिछले में 1 गया था। जी जी। तो मेरा यह अनुमान है कि अगर 1 से 4 हो सकते हैं तो 4 से 8 भी हो 14, सकते हैं। 8 मतलब बढ़ोतरी बिल्कुल, होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और यह है कि अगली बार जो 2025 का बैच है, मेरा अनुमान है कि इसमें भी सारे बच्चे सेलेक्ट ले लें, क्योंकि इस बार मेरे यहाँ 30 लोग हैं जो पेपर पास किए हुए हैं। तो बेचारा फिजिकल एकेडमी से 30 लड़के हैं जो कि फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, और अग्निवीर का जो एग्ज़ाम हुआ था जी। अभी उसमें क्वालिफाई हैं, जी, और इनकी नवंबर में शायद रेस है सर, नवंबर में, दिसंबर। नवंबर लास्ट वीक, दिसंबर फर्स्ट वीक में जी। रेस है। और 30 लड़कों में से आज मैं था यहाँ, सुबह से प्रेजेंट था, मैंने इनकी प्रैक्टिस देखी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। 30 में मेरे हिसाब से 90% रिजल्ट इनका बिल्कुल अवश्य रहेगा। जी, 30 में 25-26 लड़कों का सिलेक्शन मैं अवश्य मान के चलूँ कि 100% सिलेक्शन होगा। 2-4 लड़के ना कहें इटकल मेडिकल में रह जी, जी, सकते जी। हैं, लेकिन 25 लड़कों 30 में 25 का रिजल्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँ कौशलेन सर का, जो कि इतना मेहनत कर रहे हैं लड़कों के साथ, और अपने एक अमूल्य समय, आज के जो समय है इस परिवेश में एक मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं इसी के साथ कौशलेन सर से 2 शब्द सुनना चाहूँगा और वीडियो को अंत करना चाहूँगा। जी जी, सर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो को पोस्ट करेंगे, सबको बताएंगे, जी क्योंकि एक अच्छा काम है। जब आप हमको समझते हैं कि हम ये काम करके अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप भी एक वही अच्छे का पात्र हैं कि आप भी हमारा ये प्रचार करके लोगों को बताएंगे कि यहाँ भी तैयारी अच्छी होती है और यहाँ से लोग निकलते हैं। तो अगर वो उनमें से देख के कोई आता है तो जितना पात्र मैं बनूंगा उतना पात्र आप भी बनेंगे। चलिए, धन्यवाद कौशलेन जी, जी। मिलते हैं फिर। चलो।